हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर 247। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट का थर्ड लेक्चर। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि लिमिट के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैंसिलेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड और अगर दिया हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, इन सब टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो आपका वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है उसका हम डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे। वही मेरा हेडिंग क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ डायरेक्ट रिजल्ट टू फाइंड लिमिट्स। डायरेक्ट कुछ रिजल्ट हैं जिसे मुझे याद कर लो आप इसे, ठीक है, और इसके यूज़ करके हम न्यूमेरिकल को बहुत इजी वे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि होते तो बहुत सारे यहाँ पे रूल हैं, बहुत सारे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कहीं पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, तो इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। आगे क्या लिखा हुआ, वेयर इफ एन इज ए रेशनल नंबर। यहां पे क्या होना चाहिए, एन आपका रेशनल नंबर होना चाहिए। काफ़ी ईजी है, मैं समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, मैंने लिखा यहाँ पे x की पावर 5 माइनस 2 टू दी पावर 5 अपॉन x माइनस 2। ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे इस लिमिट को सॉल्व करना है। ओके, तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, अगर मैं x की पोजीशन पर 2 रखता हूँ तो 2 टू दी पावर 5 माइनस 2 टू दी पावर 5 अपॉन 2 माइनस 2 मुझे क्या मिल रहा है, 0/0 का फॉर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो मुझे अगर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, क्या करेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो आपका ये दोनों फॉर्मेट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू ए था, यहाँ एक्सटेंडिंग टू 2 है, तो ए की पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, 2। यहाँ भी देखो ए था, यहाँ भी 2, ए की पोजीशन पे क्या है, 2। और अगर हम एन की बात करें तो एक्स टू दी पावर एन होता है, यहाँ पे एक्स की पावर कितना, 5 लिखा हुआ है, तो एन की वैल्यू कितनी है, 5। तो मेरा आंसर क्या होता है बताओ, लिखा होता है एन ए की पावर एन माइनस 1, n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर n माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 1। मेरा आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 2 की पावर 4। यही मेरा क्या है आंसर। तो कितना इजी था, अभी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ छोटा सा, जल्दी से यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आप तुरंत समझ जाओगे इसका आंसर, आप मुझे बताओगे, ठीक है। देखते हैं, अगर लिखा हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 एक्स टू दी पावर 10 माइनस 5 टू दी पावर 10 अपॉन एक्स माइनस 5, मुझे इसका आंसर चाहिए। तो n की पोजीशन पे क्या है, 10, a की पोजीशन पे क्या, 5, a की पोजीशन पे क्या, 5, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे n क्या है, 10 इंटू a की पावर, a कितना, 5 की पावर n माइनस 1 मीन्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 माइनस 1 मीन्स कितना मिला मुझे, 10 इंटू 5 की पावर 9। ये मेरा क्या है आंसर। ये दोनों बहुत इजी थे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन लिख दिया, और टफ नहीं है, नॉर्मल ही है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इसे समझ गए होंगे। चलो देखेंगे आगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है इफ़ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू के एक्स की पावर 3 माइनस के टू दी पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। बात समझ में आने नहीं आ रहा। देन के इक्वल टू, मुझे के की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ये मेरा इक्वेशन है। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। चलो, फॉर्मेट मुझे पता है, ये वाला फॉर्मेट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए दिया हुआ है। क्या लिखते हैं, एन ए टू दी पावर एन माइनस 1। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप में लिखूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 टू दी पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू के एक्स की पावर 3 माइनस के टू दी पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक। मैंने कुछ नहीं किया, 1 को 1 टू दी पावर 4 लिख दिया, नो प्रॉब्लम, 1 नहीं होगा उसकी वैल्यू, ठीक।
अब देखते हैं, तो ये जो लिखा हुआ लेफ्ट साइड में, इसका तो आंसर मुझे दिख रहा है। n की पोजीशन पे 4 है, a की पोजीशन पे 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 1 कितना 3 इक्वल टू, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे x टू दी पावर 3 है माइनस k टू दी पावर 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये वाला मैटर नहीं है। x माइनस ए जैसे होता था, a मतलब k, a की वैल्यू क्या है k, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था x माइनस k, इधर भी क्या होना चाहिए था अपॉन में x माइनस के। मैं वही चीज़ लिखने वाला हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू k, मैंने क्या किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 अपॉन x माइनस के से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या मिलने वाला है, ये मिल जाएगा x माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इधर क्या रहेगा एलएचएस में आपका 4 इक्वल टू एक्स टेंडिंग टू के, ए की पोजीशन पे ये क्या है आपका ए है, ये आप इधर क्या है एन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसको हम यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा देखो, दोनों पे यहाँ भी एक्स टेंडिंग टू के, इसका भी लिमिट में क्या एक्स टेंडिंग टू के है, ठीक है। तो इसका आंसर ऊपर क्या मिलेगा 3 इंटू एन, ए की पोजीशन पे क्या है के टू दी पावर n माइनस 1, n मतलब 3 माइनस 1 अपॉन, वही चीज़ नीचे हम करने वाले हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के लिखा हुआ है। तो n की पोजीशन पे क्या है 2, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 इंटू के टू दी पावर 2 माइनस 1। बात आपको समझ में आ रही, ज़्यादा मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको हर चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे 2 इजी न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख दिया था मैंने, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, तो 8/3 इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा के स्क्वायर अपॉन के, के से करंट कैंसिल हो गया, के की जो वैल्यू आपकी आई 8/3, ये आपका क्या है आंसर। यही मुझे क्या के की वैल्यू है मेरी, तो मेरे के की वैल्यू क्या है 8/3, ये आपका आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर लो। आगे मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, ठीक, वो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ओके। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इसे नोट कर लो, मैं इसे इधर रफ करता हूँ। हाँ, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये है आपका, लिखा हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस डॉट 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 आया एक्स टू दी पावर n, और माइनस क्या लिखा हुआ है n लिखा हुआ है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 इक्वल टू दिया हुआ है 5050, ओके। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है भैया आप फाइंड करो n की वैल्यू। मुझे क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। ये आपका लिमिट का क्वेश्चन है, एलएचएस में ये है, आरएचएस में इसका आंसर दे दिया 5050। अब मुझे कहीं चाहिए क्या, n की वैल्यू चाहिए। सॉल्व करते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो मुझे n की वैल्यू चाहिए, मैं क्या करने वाला हूँ देखो आप लोग, मुझे दिख रहा है क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में x माइनस 1 लिखा हुआ है, इधर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इस तरीके से लिखा हुआ है, इधर माइनस n लिखा हुआ है। तो माइनस n को मैं लिख सकता हूँ, देखो क्या मतलब समझो, ये माइनस n अगर लिखा हुआ है, जैसे अगर लिखा होता कहीं पे क्या -4 लिखा होता, तो -4 को मैं क्या 4 टाइम -1 लिख सकता हूँ। कैसे, इस तरीके से -1 ओके, -1 इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो माइनस क्या -4 मेरा आंसर आ जाएगा, सबको ऐड करेंगे जब। बात क्लियर है ना। तो यहाँ पे अगर -n लिखा हुआ है तो -1 कितनी बार, n टाइम लिख सकते हैं। बात क्लियर है ना। तो n टाइम -1 रहेगा अगर आपका, और x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 से लेकर के x की पावर n तक गया हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आगे जो -1 लिखा हुआ है, देखो क्या करना मैं बताता हूँ। मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, इस तरीके से लिखेंगे थोड़ा सा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स टू दी पावर n, ओके। ये -n था, इसलिए -1। बात क्लियर है नहीं क्लियर है? -1 डॉट 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 कितनी टाइम जाएंगे बताओ, ये आपका टिल, इसको लिखेंगे n टाइम,
क्या लिखेंगे, n टाइम इसको लिखेंगे। -1 कितनी बार लिखेंगे, n टाइम लिखेंगे। और नीचे क्या हो जाएगा आपका x -1। बात समझ में आ रहा है। इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका 5050 दिया हुआ है। बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही। अब मैं क्या करने वाला हूँ, a -1 किसके साथ, एक -1 इसके साथ, एक -1 इसके साथ लिखते मैं चला जाऊँगा। मीन्स क्या लिखने वाला हूँ मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x -1 प्लस x स्क्वायर -1 प्लस x क्यूब -1 प्लस x टू दी पावर 4 -1 डॉट 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 x टू दी पावर n -1 हो गया। सभी ये जितने n टाइम था मैंने एक एक -1 को सबके साथ लिख दिया। नीचे क्या हो जाएगा आपका, x -1 हो जाएगा। राइट साइड में क्या हो जाएगा, 5050 हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, आप ध्यान से देखो सिर्फ, ठीक है। बस यहीं तक मेरा क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबको सेपरेट करके लिख दूंगा। और जब सेपरेट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, उस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। तो मैं लिखने वाला हूँ, क्या लिखूँगा मैंने लिख दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x -1 अपॉन x -1 प्लस क्या लिखेंगे, देखो x स्क्वायर -1 अपॉन x -1 प्लस x क्यूब -1 अपॉन x -1 प्लस x टू दी पावर 4 -1 अपॉन x -1 प्लस डॉट 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 x टू दी पावर n -1 अपॉन x -1। इसका आंसर क्या है, 5050 के इक्वल है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो ना, सबका फॉर्मेट वही है। यहाँ पे n की पोजीशन, या दोनों कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आ गया। अगर क्या मिलने वाला देखो, अरे ये हटाओ ना, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 प्लस लिखा हुआ है कि x की पावर 2 -1 अपॉन x -1। n की पोजीशन पे कितना है, 2 इंटू a की पोजीशन पे कितना है, 1 टू दी पावर कितना, 2 -1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 टू दी पावर 3 -1 4 इंटू 1 टू दी पावर 4 -1 प्लस n इंटू 1 टू दी पावर n -1 इक्वल टू क्या गिवन है, 5050। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मेरा n की वैल्यू आ जाएगा। ये 1 की पावर कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम, हमेशा 1 ही मिलेगा। तो मुझे क्या मिलने वाला भैया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n इक्वल टू 5050। भैया कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना इजी वे से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं चाहता इस क्वेश्चन को 2 लाइन में लिख देता, बट आपको समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक। आप समझो, ओके। चलो, तो 1 से लेकर के n तक का सम सबको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1 से n तक का सम क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2 इक्वल टू 5050। बात क्लियर है, नहीं क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मेरा n की वैल्यू मिल जाएगा मुझे। हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो क्या मिलने वाला है, n ब्रैकेट में n+1 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर राइट साइड में, मुझे क्या मिलने वाला, 2 0 0 2 5 10 0 1 2 5 10 10,100 मुझे मिलेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आएगा। मैं राइट साइड इधर रफ करता हूँ, आप देखते जाओ, ओके। देखते हैं क्या मिलता है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे थोड़ा सा हम, n इंटू एन आपका क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 10100, ओके। अब इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, देखते हैं मुझे क्या मिलता है, n स्क्वायर प्लस n माइनस 10100 इक्वल टू 0। अब भैया यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गया, जो कि मुझे दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन करने पे 1 इंटू दिस, मतलब 10,100 चाहिए नेगेटिव में, और ऐड करने पे 1 चाहिए। तो 2 नंबर मुझे कौन कौन से हो जाएंगे बताओ, 101 मिला मुझे, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मैं उसी को यूज़ करूँगा, सॉल्व करते हैं। n स्क्वायर प्लस 101n माइनस 100n माइनस 10,100 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, n कॉमन लेंगे, क्या मिलने वाला है, n प्लस 101 माइनस 100 में यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो n प्लस 101 इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिलेगा, n प्लस 101 इंटू n माइनस 100 इक्वल टू 0। n की मुझे यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेगा, एक मुझे 100 मिलेगा और सेकंड मुझे क्या मिलने वाला है, 101। अरे क्या मिलेगा देखो,
जब n माइनस 100 इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 100 मिल गया। सेकंड जब क्या करेंगे, n प्लस 101 इक्वल टू 0 करेंगे, n की जो वैल्यू मिलेगी -101 मिलने वाला है। ओके, तो n कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं है, n इक्वल टू 100 मेरा आंसर है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। हाँ, तो मैंने फर्स्ट रूल मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा है, मैंने क्या टोटल और भी आगे हैं, ठीक है, यहाँ पर 6 ही नहीं है, और मैं आगे बताऊँगा आपको। बट अभी जो न्यूमेरिकल मुझे सॉल्व करना है उसके लिए इन 4 फॉर्मूले की आवश्यकता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग ये पढ़ चुके, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके, ठीक। अब देखो, अगर आगे कहीं इस तरीके से दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है, n हो जाता है, ठीक। अगर कहीं पे लिखा हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1 मिलेगा। बात क्लियर है नहीं क्लियर है, मीन्स e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x वैल्यू 1 टेंडिंग टू 0 होना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0, x के पहले कोई कांस्टेंट अगर k है, e टू दी पावर kx माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, k हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे। इस पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे कि अगर कहीं पे दिया हुआ है, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला ये तो डायरेक्ट फार्मूला है आपका, ये आपको आइडिया लग गया होगा। अगर कहीं पे इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल गया, डायरेक्ट आप लिख देना क्या, 1। अगर कहीं पे देखो क्वेश्चन में इसके लिए देता हूँ, अगर लिखा हुआ कहीं पे क्या लिखा हुआ है, दिया हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 5x माइनस 1 अपॉन x, ये लिखा हुआ है। तो बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट हम इसका आंसर क्या लिखने वाले हैं, देखो ना, ये वाला फॉर्मेट है आपका, कौन सा फॉर्मेट है, e टू दी पावर kx, ये क्या है, k, इधर क्या लिखा हुआ, k लिखा हुआ, e टू दी पावर kx। तो e टू दी पावर kx माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू k मिल जाएगा मुझे। तो k मतलब कांस्टेंट है कोई, तो k की पोजीशन पे यहाँ पे क्या 5 लिखा हुआ है, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर क्या लिख देंगे भैया, 5। बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरीके से मैं भी इस पे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा इधर देख लो आप, ये 5th वाला देखेंगे। अगर लिखा हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे ए कोई नंबर होगा जो ग्रेटर देन 0 होगा, ए ग्रेटर देन 0 कोई एक पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक। ए ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x लिखा हुआ, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ln a हो जाएगा। और अगर ए टू दी पावर kx है, मतलब यहाँ पे कोई अगर एक कांस्टेंट दिया हुआ है ए टू दी पावर kx, बात क्लियर है ना, माइनस 1 अपॉन x, आंसर क्या हो जाएगा, k ln a। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, जो a होगा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो मैं दोनों पे एक क्वेश्चन करता हूँ, इजी क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये वाला जो फॉर्मेट है, इस पे अगर हम लोग सॉल्व करें, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने लिख दिया, अगर कहीं पे इस तरीके से दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखा हुआ 5 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ x लिखा हुआ है, ये 5 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये जो फॉर्मेट, ये दोनों फॉर्मेट क्या सेम है, टेंडिंग टू 0, a लिखा हुआ है, a की पोजीशन पे क्या 5, अदरवाइज सब सेम है। तो आंसर क्या होगा, ln a की पोजीशन पे क्या 5, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ln 5। अब अगर हम क्या करते हैं, इसको यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर कहीं पे दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0, जैसे यही क्वेश्चन दिया हुआ लिखा होता 5 टू दी पावर क्या लिखा हो, 5 टू दी पावर लिखा होता है x/3 माइनस 1 अपॉन x लिखा होता, 5 टू दी पावर x/3 माइनस 1 अपॉन x। तो x टेंडिंग टू 0 है, a की पोजीशन में 5 है, x/3 माइनस 1 अपॉन x लिखा हुआ है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, देखो लिखा है k ln a, तो k की पोजीशन पे क्या x का जो कोफिशिएंट हो कितना है, 1/3, तो k की वैल्यू कितनी है, 1/3 इंटू ln a की वैल्यू कितनी है, 5। मुझे आंसर क्या मिल गया, 1/3 ln 5 मेरा क्या है, आंसर है। तो काफ़ी इजी था, आपको आइडिया लग गया होगा कि ये फॉर्मूले का यूज़ क्या है। डायरेक्ट इसको यूज़ कैसे करेंगे पेपर में, डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे, ठीक। अब क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक।
दोनों इन इसको और ये दोनों फॉर्मूला को यूज़ करते हुए एक क्वेश्चन अच्छा सा मैं सॉल्व करता हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इस पर, ठीक है। देखते हैं, तो लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर 3x माइनस 7 टू दी पावर x अपॉन 5 टू दी पावर 2x माइनस 9 की पावर कितना 5x लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन देखने से थोड़ा सा मुझे आइडिया लग रहा है, यहाँ e की पावर समथिंग है, यहाँ नंबर्स हैं 7 5 9 और किसी पावर x या kx कुछ लिखा हुआ है। क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर 3x माइनस 7 टू दी पावर x अपॉन 5 टू दी पावर 2x माइनस 9 टू दी पावर 5x, ये मेरा जो लिखा हुआ है, मैंने क्या किया देखो, इसमें +1 कर दिया और -1 कर दिया। वही वर्क मैं डिनोमिनेटर में भी कर दे रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर 3x -1 वाले को एक साथ लिख देंगे। ओके, इन दोनों में से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। इन दोनों को ब्रैकेट में कर दिया, माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा 7 टू दी पावर x माइनस 1। सेम यही वर्क हम डिनोमिनेटर में करने वाले हैं। मैंने क्या किया, इधर लिखा हो 5 टू दी पावर x माइनस 1 को एक साथ मैंने कर दिया, 5 टू दी पावर 2x माइनस 1। इन दोनों से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, मुझे क्या मिलेगा 9 की पावर 5x माइनस 1 मिल गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको। इसके बाद देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब ये जो मुझे मिला है तो e की पावर kx माइनस 1 a के पावर x माइनस 1 इस थोड़ा फॉर्म में मिला है। जो डिनोमिनेटर में होना चाहिए x, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे फॉर्मूले में था, वो यहाँ पे नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इसमें क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से डिवाइड करेंगे। इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला हूँ। मैं वही करने वाला हूँ। मैंने क्या किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर 3x माइनस 1 अपॉन x इंटू x। चलो माइनस था, मैंने माइनस लगाया, इधर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 7 टू दी पावर x माइनस 1, मैंने x से डिवाइड किया और x से क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सेम यही वर्क मैं ये नीचे भी करने वाला हूँ। 5 टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन x इंटू x किया मैंने, माइनस था मैंने माइनस लगाया, लिख दिया मैंने 9 टू दी पावर 5x माइनस 1 अपॉन x इंटू मैंने क्या कर दिया, x कर दिया। बात क्लियर है नहीं क्लियर है। ये जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखा हुआ है ये सब पे अप्लाई होगा। ये जो फॉर्मेट बना है e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, अरे देखो ना यहाँ पे e टू दी पावर kx माइनस 1 अपॉन x टेंडिंग टू 0 का k से आंसर क्या होता है, k जो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताओ, डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगा k की पोजीशन पे क्या है, लिमिट अभी लिखते जाओ, अभी लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा बताओ आपका, k की पोजीशन पे क्या है 3 और 3x मुझे मिल गया। आगे क्या लिखा है, माइनस a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बताओ, ln a मतलब ln 7 और इंटू क्या हो जाएगा x, ln 7 इंटू x अपॉन 5 टू दी पावर 2x है, a टू दी पावर kx है, k ln a, तो k की पोजीशन में 2, a की पोजीशन में 5, तो लिखेंगे 2 ln 5 इंटू क्या है x माइनस 9 टू दी पावर 5x माइनस 1 अपॉन x लिखा हुआ है। तो n की पोजीशन पे सॉरी क्या k की पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है 5 और a की पोजीशन पे है क्या 9, तो k ln a इधर भी आंसर होगा, k की पोजीशन में कितना 5 इंटू ln a की पोजीशन में 9 इंटू क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो सब में से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, इधर से भी क्या बचा 3 माइनस ln 7 अपॉन x कॉमन लूँगा, क्या मिलेगा 2 ln 5 माइनस 5 ln 9, x आपका कैंसिल हो गया। मुझे क्या मिला बताओ, मुझे आंसर क्या मिलेगा 3 माइनस ln 7 अपॉन 2 ln 5 माइनस 5 ln 9, यही आपका क्या भैया, यही आपका आंसर है।
तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसे नोट कर लो। क्या करना है, कैसे करना, मैंने आपको बता दिया। सब में मैंने क्या +1 -1 किया, पेयर बनाया, मेरा फॉर्मेट नहीं बन रहा था, बट मुझे दिख रहा था e की पावर x -1, यहाँ a की पावर x -1 था। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ताकि मेरा फॉर्मेट बन जाए। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आया नहीं आया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसे नोट कर लो। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा कि हमेशा क्या यहाँ पे टेंडिंग टू 0 ही होगा, इसी के बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ। आप इसे नोट कर लो, मैं आगे बताता हूँ। हाँ, तो मैंने जो फॉर्मूले आपको बताएं, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक लिखा है, क्या लिखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a⁻x - 1 अपॉन x का आंसर मेरा क्या होता है, ln a होता है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो डायरेक्ट जो हम आंसर लिखते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन क्या है, मीन्स इसकी मीनिंग, इसकी व्याख्या क्या हिंदी में बोले तो, मैं उसको बताता हूँ आपको कैसे हम लॉजिक को समझेंगे। अगर कहीं पे दिया हुआ है, लिमिट में जो दिया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, जो भी यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू समथिंग जो भी दिया हो, अगर मेरा यहाँ पे कोई ए नंबर हो, ए क्या होता है मैंने आपको बताया, अगर इसके जो पावर में टेंडिंग टू 0 हो, ये मतलब ये जो आपका क्या टेंडिंग टू 0 हो, -1 अपॉन सेम नंबर इन द पावर ऑफ ए, जो ए की पावर में लिखा हुआ हो, वही चीज़ कहाँ पे हो, डिनोमिनेटर में भी हो। मतलब इधर भी टेंडिंग टू 0, इधर भी टेंडिंग टू 0। बात अब समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर ऊपर मेरा क्या है बताओ, टेंडिंग टू 0 का मैटर है, और नीचे क्या सेम नंबर इन द पावर ऑफ ए, जो ए की पावर में है, तो लिमिट में कुछ भी दिया हो, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, आंसर इसका ln a। बात आपको समझ में आ रही होगी। कैसे, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, मैंने को यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया। अब मैं इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखो, लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 5⁻x² - 1 अपॉन x। देखो मैटर क्या है, यहाँ पे टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, पहली बात। यहाँ पे क्या सेम नंबर इन द पावर ऑफ ए, जो ए की पावर में, वही चीज़ यहाँ पे अगर हम कर दें, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख देंगे, ln a लिख देंगे। जो ए की पावर में है, वही चीज़ डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। मतलब अगर इधर टेंडिंग टू 0 हो, तो यहाँ भी क्या होगा, टेंडिंग टू 0 ही होगा। बात क्लियर है नहीं क्लियर है? रखते हैं, देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 5⁻x² - 1 अपॉन x। अगर मैं x = 0 यहाँ पे पुट करता हूँ, तो 5 की पावर टेंडिंग टू 0 - 1 अपॉन है कि नहीं है। अगर x यहाँ 0 रखते हैं, ये भी 0 बन रहा है। और देखते हैं, जो यहाँ न्यूमरेटर में, यही अगर डिनोमिनेटर में हो जाए, यही अगर डिनोमिनेटर में हो जाए, मीन्स अगर यहाँ पे x² हो जाए, तो डायरेक्ट इसके आंसर क्या लिख देंगे, ln 5 लिख देंगे। ln a है ना। अब ये फॉर्मेट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए। जो क्वेश्चन लिखा है मैं इसी में वर्क करूँगा। लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 5⁻x² - 1 अपॉन x। रखेंगे तो यहाँ पर टेंडिंग टू 0 मिलेगा, मैंने वो बता दिया आपको। इससे मुझे x² करना है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर में x² है, यहाँ भी क्या होना चाहिए, x² होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे x से, और इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे x से। यहाँ तक क्लियर नहीं क्लियर है? तो इसका डायरेक्ट आंसर आप ln 5 मत लिख देना, ये इसके इक्वल नहीं होगा। क्या आएगा मैं बताता हूँ आपको, क्या आएगा मैं बताता हूँ। इसको रफ करता हूँ मैं, सॉल्व करेंगे, देखो क्या मिलने वाला है। अब इसकी जो वैल्यू मिली 5⁻x², इधर भी x² हो गया, इधर -1 में है, आंसर क्या ln a लिख देंगे, ln इंटू, पहले लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, और इंटू क्या लिखा हुआ है x। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे, तो ln 5 इंटू 0 मुझे क्या मिला, 0। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो जितने मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा था, सबका इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है। तो ये मुझे पता होना चाहिए। बात क्लियर है ना? और भी मैं आपको आगे बताऊंगा, आप उसकी भी हेल्प से क्या कर सकते हैं, सभी न्यूमेरिकल को नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने फॉर्मूला बता, सब में इस तरीके से अप्लाई होगा। ओके, चलो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ और फॉर्मूले मैं आपको देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे अगर कहीं पे दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है 6 तक मेरा हो गया था ना, मैं 7 लिखता हूँ। अगर कहीं पे दिया हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, वैल्यू क्या मिलेगा 1। पता आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है। सेम इसी तरीके से अगर कहीं पे दिया हो 8 क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ब्रैकेट में 1 प्लस के एक्स अपॉन एक्स दिया हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया आपका के। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा। अब अगर मुझे इस फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन लिखना है वो भी मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको। इसका जो आपका इंटरप्रिटेशन आपका होगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि देखो मैटर क्या है इसका। अगर मैं इसका इंटरप्रिटेशन लिखूँ, मैंने क्या लिखा इसका इंटरप्रिटेशन, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा मैं लिखता हूं। अगर दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln है तो ln रहेगा 1 प्लस, अगर x 0 और टेंडिंग टू 0 मिलेगा, मैंने आपको बताया था लिमिट के बारे में, ये एग्जैक्ट x इक्वल टू 0 नहीं है, 0 के बहुत 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 करीब। तो भैया ये क्या है टेंडिंग टू 0 यहां रहेगा अपॉन, नीचे भी x है तो नीचे भी अगर आपका टेंडिंग टू 0 है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ये लिमिट नहीं रहेगा, ये लिमिट नहीं रहेगा, ठीक, कुछ भी हो नो प्रॉब्लम। लिमिट की टेंडिंग टू 0 यहाँ पे लिखा है x के, कुछ भी हो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपका x की पोजीशन पे टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आपका क्या टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। डायरेक्ट आंसर कितना लिख देंगे 1। बात समझो भैया, बात समझो, बात समझो। ओके क्लियर है ना। चलो रफ कर दूं, न्यूमेरिकल लगाते हैं। आप इसे ध्यान से देख लो मैंने क्या बताया। अगर डायरेक्ट ए दिया हो डायरेक्ट आंसर 1 लिख देंगे, के एक्स रहेगा तो के लिख देंगे। इसका इंटरप्रिटेशन क्या ये लिखा हुआ है। ऐसा नहीं हमेशा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लिखा रहेगा, वहाँ पर कुछ भी हो, मेन क्या होना चाहिए ये यहाँ पे क्या होना चाहिए टेंडिंग टू 0, इधर भी क्या हो टेंडिंग टू, दोनों क्या सेम वैल्यू क्या आ जाएगी 1। के एक्स है तो क्या मिल जाएगा के। चलो यहाँ तक। अब मैं क्या करता हूँ इस फॉर्मूले की हेल्प से 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ 1-2, तो इस पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप देखते जाओ। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, मैंने लिखा फाइंड द लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या लिखा हुआ है ln 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है अपॉन एक्स का मैटर है। मैंने लिख दिया अगर कहीं पर दिया है ln ब्रैकेट में 1 प्लस 5x अपॉन एक्स लिखा हुआ, मुझे इसका आंसर चाहिए। तो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वैल्यू 1 होता था, बट अगर के एक्स अपॉन एक्स है तो एक्स का कोफिशिएंट के, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका क्या होता है डायरेक्ट हम लिख देंगे कितना 5, इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझो, काफ़ी इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है। ओके क्लियर है ना। यहाँ पे एक आध क्वेश्चन मैं और लिखूंगा, और इससे पहले मैं एक यहाँ पे और फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ 9th जो बचा हुआ मेरा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ 8 तक हो गया, 2 और बचे हैं मेरे, मैं उनको भी लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर कहीं पे लिखा हुआ है, अगर कहीं पे दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया है, क्या दिया x टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, और लिखा हुआ x ln ब्रैकेट में 1 प्लस 1/x, तो इसका जो आंसर होता है, इसका जो आंसर आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये आपका 9th नंबर हो गया। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे 1/x था, हर जगह k आता था, यहाँ भी k आएगा। तो 10th जो आपका होगा उसमें क्या बोलता है, अगर कहीं पे लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिया हुआ है, x ln ब्रैकेट में 1 प्लस k अपॉन x लिखा हुआ, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा k हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो ये 9, 10th आपका, मैंने यहाँ पर लास्ट लिख दिया 10। अब मैं क्या करता हूँ देखो, आप समझो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पर भी आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, बहुत इजी वे से आप सॉल्व कर लेंगे, तुरंत आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 9th और 10th पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड द लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मैंने क्या लिख दिया ब्रैकेट में x इंटू ln 5 प्लस x माइनस ln x लिख दिया। मुझे इसको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपका है, ठीक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है,
देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसको। तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मैटर है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी का है, x बाहर है, ln कुछ दिख रहा है, मतलब वो इन्हीं दोनों में से कोई एक फॉर्मेट है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं, अभी आइडिया लग जाएगा मुझे, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं, लिखेंगे इसे लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। हमें फॉर्मूला पता है कि ln m माइनस ln n क्या होता है, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n। मैं उसको वही चीज़ लिखने वाला हूँ, x बाहर रहेगा, हो जाएगा ln 5 प्लस x अपॉन x। भैया सबको पता होगा या कैसे किया मैंने, फॉर्मूला लिख दूँ क्या, इधर लो लिख देता हूँ। अरे पता है ना आपको, क्या अगर कहीं पर log m बाई n लिखा है, इसको हम लिखते हैं log m माइनस log n, लिखते हैं ना, इसी का यूज़ मैंने किया। चलो इसके बाद मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ओके, x आपका बाहर ही रहेगा, ln सेपरेट करेंगे x बाई x, एक बार लिख दिया मैंने, और दूसरे मैंने 5 बाई x लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। एक बार और चलते हैं आगे, देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, x आपका बाहर रहेगा, ln x बाई x आपका 1 हो गया, 1 प्लस 5 अपॉन x, ये आया आपका। कौन सा फॉर्मेट है भैया, 9th है कि 10th है, 10th वाला है भैया, है ना। x के ऊपर k लिखा हुआ, न्यूमरेटर में k, मतलब कोई एक कांस्टेंट है, तो कोई मेरा आंसर हो जाता है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो क्या लिखेंगे, वही चीज़ है, क्या हो जाएगा आपका आंसर, k मतलब क्या, 5 मेरा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात आपको समझ में आ गया, और ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक। तो ये सब आपको पता चल गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आप पेपर में देखेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग लिख देंगे, ठीक। ये बेसिक नॉलेज है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक। चलो इसी तरीके से तो और भी हैं, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाई 1, ठीक। आप इसे नोट कर लो।